ऐसा अखाड़ा है जिसमें कुछ लोग और लड़के जो जातिवाद ना करते हुए एक ऐसी जगह उन्होंने बनाई है जिसमें सभी भाई की तरह रहते हैं और अपने एक ग्रुप बना लिया है जिसका नाम श्री भगत सिंह अखाड़ा है। और आज कैथल के उन जो जवान लड़के हैं उनसे जानने की तैयारी एक ऐसी पावन नगरी बना दी यहाँ पर सोने को सजाया हुआ है। यहाँ के जो मैन ऑनर है इनका नाम है, पूरी टीम बन चुकी है। यहाँ पर टोटल इनके सभी साथी आते हैं, पूरा वेलकम है, कोई भी बंदा इनसे जुड़ सकता है। और भाई है घमंडी यादव, उनकी पूरी टीम मौजूद है। और देखिए आपके सामने किस तरह से 26 जनवरी की आज ये तैयारी कर रहे हैं और इनके मुंह से जानेंगे किस तरह का इनका उत्साह है और ये क्या करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप हाँ जी भैया आइए आप। तो हमारे साथ बहुत ही मुख्य अतिथि जुड़ चुके हैं, हम उनसे जानेंगे कि जो श्री भगत सिंह अखाड़ा है यहाँ पर आके उन्हें कैसा अनुभव हो रहा। नमस्कार भैया। आपके दर्शकों के लिए, आपके व्यूअर्स के लिए गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आज हमारा देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस मौके पर आप आज शहीद भगत सिंह अखाड़े पर आए हैं, तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है। तालियां बजा के सभी से चाहूँगा कि मैं हमारे मीडिया बंधुओं का जो इतनी शर्त में भी यहाँ कवरेज करने के लिए पहुँच रहे हैं बिना डरे और डटे रहे सर्दी में। तो ये जैसे सरहद पर हमारे सेना के सिपाही हमारी रक्षा करते हैं, वैसे ही जन जन तक अपनी जन की आवाज़ को जन जन तक पहुँचाने का कार्य हमारे मीडिया कर्मी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। हाँ जी भैया, आप बताइए, आप हमारे भैया हैं घमंडी यादव जी, इनके लिए आप क्या श्रेय देते हैं? इन्होंने पूरी एक अपनी टीम, एक सेना तैयार की रखी है। ये इतनी सर्दी में भी यहाँ पर आकर प्रैक्टिस करते हैं और बजरंग बली की मूर्ति भी यहाँ पर स्थापित की है। तो आपको कैसा लगता है जो नई छवि है एक अपने पुराने जो मजबूती की ओर आगे बढ़ रही है? देखिए, सर्वप्रथम मैं कहना चाहूँगा कि हमारे भाई घमंडी यादव जैसा नाम है ना घमंडी यादव, ये इनका जो व्यक्तित्व है इसके ठीक विपरीत है। लोग इनके नाम को जान के सोचेंगे पता नहीं कितना घमंड होगा, लेकिन वास्तव में इनके नाम का जो अर्थ है वह ये है कि घमंडी यादव नहीं, घमंड का बिल्कुल खत्म हो जाना। जी जी। उसके बाद इनका नाम है यादव। तो ये यादव कुल से बिलोंग करते हैं और इनमें घमंड रत्ती भर भी नहीं है, इंच भर भी नहीं है। और ये अपने क्षेत्र के जाने माने पहलवान घमंडी यादव है। मैं इन्हें आज से नहीं बरसों से जानता हूँ, छोटे से बच्चे के रूप में मैंने देखा है। मैं जिला ओलंपिक अधिकारी हूँ, जिला ओलंपिक सेक्रेटरी हूँ डिस्ट्रिक्ट का। और मैंने आपकी मेहनत को बहुत दिनों से मैं देख रहा था, आपकी मेहनत को मैं नोट डाउन कर रहा था और कोशिश कर रहा था जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं कुछ सौगात अपने क्षेत्र के लिए घमंडी यादव के माध्यम से देना चाहूँगा। क्योंकि घमंडी यादव जी ने जो कार्य है लोग कर रहे हैं ना, इस कार्य की ओर लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। इन लोग वास्तविकता से अलग हटकर केवल दिखावे की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जो आज का समय जा रहा है, लोग आधुनिक जिमों में जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने मिट्टी से साथ छोड़ दिया। कब तक मिट्टी से भागेंगे आप? सही बात है। कब तक मिट्टी से दूर भागेंगे? अरे मिट्टी में ही तो जन्म लिया है, मिट्टी में ही मिलना है, तो मिट्टी को तो साथ लेके चलना पड़ेगा। सही बात है। घमंडी यादव ने अपने देश की, अपने जमी की, अपने क्षेत्र की मिट्टी को अपने से लगा के अपने क्षेत्रवासियों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। जो लोग मिट्टी से जुड़े रहेंगे ना, वो देश से जुड़े रहेंगे। हर किसी देश का रास्ता तरक्की का, कोई सा भी देश हो, उसका रास्ता उसके छोटे से गांव से होकर निकलता है। अगर गांव का ग्रामीण, गांव का हमारा वासिंदा, गांव के नागरिक हमारे मजबूत होंगे ना, तो वह देश 101% विकसित देश बनेगा। हमारे प्रधानमंत्री का, हमारे सीएम योगी जी का अगर कोई भी ये सपना है कि हमारा देश विकसित देश बनेगा, तो वह उनका सपना इन्हीं रास्तों से होकर जाता है, इन्हीं गांव की गलियों, गांव की मिट्टियों से होकर जाता है। और जो हमारे देश के पहलवान हैं ना, जो मिट्टी से जुड़े हुए हैं, वो हमारे देश के युवा हैं, वो हमारे देश के भविष्य के
कर्णदाता हैं, उन्होंने भविष्य का निर्माण है, ये हमारे भविष्य हैं। जी जी। तो इनके लिए इन्हें तन न्यौछावर करूं, इन्हें मन न्यौछावर करूं, इन्हें धन न्यौछावर करूं। हे प्रभु मुझे इतना दे, मैं इन्हें सब कुछ न्यौछावर करूं। पहलवान, मैंने वेट लिफ्टर रहा, मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ल्ड चैंपियन रहा, मैं एशियाड चैंपियन रहा। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने क्षेत्र को छोड़ के नहीं जाऊंगा। मुझे अपने क्षेत्र की तरक्की चाहिए, मुझे घमंडी यादव जैसे भाइयों का विकास चाहिए। घमंडी यादव ने 2 दर्जन से ज्यादा अच्छे पहलवान इस अखाड़े से निकाल दिए हैं, और जबकि कोई सुविधाओं का यहाँ कोई पता नहीं था, और इतने शांत माहौल में गांव से भी 4-5 किलोमीटर की दूरी पर आके इन्होंने बीच खेतों के बीच में इन्होंने अखाड़ा बनाया है। यहाँ से शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, समझ गए, और शुद्ध मिट्टी जो मिल रही है ना, उसकी ताकत जो यहाँ मिलेगी, उससे बड़ी सुख सुविधा कुछ भी नहीं है। आप पहले देखते थे कि हर घर में से एक बंदा पहलवान हुआ करता था, बिल्कुल, और सब घर में मठा दूध सभी को खाने को मिलता था। मगर आज के जो जमाना आ रहा है, व्यक्ति इस चीज को भूलता हुआ जा रहा है, और उसी हिसाब से हमारा स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। तो उसके बारे में आप जो नई छवि आ रही है, आप क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, एक ही मैसेज देना चाहूंगा जी। जो चीज गांव में मिट्टी से निकल के आ रही है ना, आप सिर्फ उसका सेवन करें, मिट्टी से जुड़े रहें, अपनी वास्तविकता को ना भूलें। जैसे मैंने कहा, प्रोटीन, जो डब्बा बंद प्रोटीन पर हम काम कर रहे हैं ना, उनको दूर हटिए, उनको दूर हटाइए। डब्बा बंद प्रोटीन कुछ नहीं होता। दूध, दही, पनीर और सात्विक आहार, ज्वार, बाजरा, चना, गेहूं को दूर कर दीजिए। क्या चीज? गेहूं को दूर कर दीजिए। गेहूं कोई बढ़िया आहार नहीं है, समझे। लेकिन जौ, बाजरा, समझे, चना, ये सात्विक आहार है। इसको हम बोलते हैं सुपर फूड। सुपर फूड। जिस दिन ये सुपर फूड खाने शुरू हो जाएंगे ना, समझ गए, उस दिन नया ना कितनों की दुकानें बंद हो जाएंगी जो व्यापार कर रहे हैं हमारे यहाँ। खाओ सफोला, जल्दी जाओ ऊपर। मैं सफोला के नाम नहीं बदनाम कर रहा हूँ, ये सफोला के नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ। सफोला के माध्यम से तमाम उन रिफाइंड कंपनियों को भी टारगेट कर रहा हूँ मैं। रिफाइंड जो पहले से ही रिफाइंड है, उनको कितनी बार तो रिफाइन किया गया, तभी तो रिफाइन नाम रखा गया उनमें। तमाम केमिकल्स, तमाम उसमें चीजें पड़ी हुई, हाई टेम्परेचर पर गर्म करके, हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो वो केमिकल नहीं, वो जहर बन जाता है। उसे खा के तुम कैसे युवा रह सकते हो, कैसे तुम जवान रह सकते हो, कैसे तुम स्वस्थ रह सकते हो? इतने हार्ट के जो केसेस हो रहे हैं इसी से तो होते हैं। सही बात। इतने जो कैंसर के पेशेंट बन रहे, कहाँ से बन रहे हैं? और गाँव का शुद्ध सरसों का तेल यूज करो, कभी जिंदगी में कुछ नहीं होने का, समझ गए। ये जो शुगर खाते हैं ना, व्हाइट शुगर, क्रिस्टल वाली शुगर चाहिए, यही तो जहर का कारण है, यही तो शुगर का कारण है, यही तो एसिडिटी का कारण है। इसको बंद कर दीजिए। तो जो दूध, दही, पनीर, मट्ठा, इन पे चलेगा, और गांव का सात्विक आहार जो खाएगा, जौ, बाजरा, सत्तू, चना, आप देखेंगे ये जो बीमारियां है ना, शुगर आ गया, कैंसर आ गया, है ना, और तुम्हारा क्या ब्लड प्रेशर आ गया, ये सारी की सारी खत्म। उन्होंने कितनों की दुकानें हवा हो जाएंगी। तो ये ऐसे हमारे पहलवान लोग इन सब चीज़ों का सेवन करके, दूध की रगड़ाई जब पीते हैं ना, तो सारे प्रोटीन फेल है उसके आगे। उस जैसा स्टेमिना, उस जैसा प्रोटीन किसी में नहीं होता। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये सब आडंबर छोड़ो, देसी अपनाओ और देसी पकड़ो, और रोगों से नाता छोड़ो, देसी अपनाओ। घमंडी यादव भैया जी हैं जो इसके मेन ओनर हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे कि जो इन्होंने एक टीम तैयार की है, तो इन लोगों को भी क्या बता। मेरे सीनियर जो भैया वो बोला। हाँ जी भैया। घमंडी बहुत छोटी सी उम्र से पहलवानी कर रहा है। जी जी। मेरे साथ भी करी है, इसने बहुत छोटी सी उम्र से। इसने बहुत जल्दी तरक्की करी है। इसने अपने साथ के काफी सारे पहलवान तैयार करे हैं। जैसे ये हो गया हंसू, और एक महेंद्र है ये, और एक फैजान है, छोटे-छोटे। इनसे ही बात करेंगे। इनके सबके मेडल आ चुके हैं। ऐसे ही पहलवानी नहीं कर रहे, सबकी मेडल आ चुके हैं, सब तरक्की कर चुके हैं, और आगे भी ये तैयारी कर रहे हैं। और बहुत सारा आंसू भैया ने सहयोग करा है इन्हें, और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। ये अखाड़े का नाम बहुत दूर तक क्षेत्र में सबने हो चुका है, बहुत ज़्यादा तरक्की कर। हाँ भैया, कैसा लगता है आपको अपने भैया के प्रति? बड़े भाई हैं मेरे, बड़े भाई हैं। हाँ, बहुत अच्छा लगता है मेरे साथ। आप स्टार्टिंग में आए थे तो आपको लगता था कि मैं पहलवान बन पाऊंगा कभी? नहीं, भैया ने कराया। भैया ने कराया। आज भैया सभी के साथ रह रहे हैं, आपको किसी चीज़ की कमी होती है? कुछ नहीं। आज मेडल लेके आते हो तो आपको प्राउड फील होता होगा भैया पर, होता है? तो जितने भी मेरे साथ आप जितने पहलवान हैं और यहाँ के, कैसा लगता है आपको सभी?
आप भैया के समर्थन में हैं? हाँ, कितने लोग समर्थन में हैं भैया के? भैया के समर्थन में, घमंडी यादव के समर्थन में, पहलवानी के समर्थन में, हमारे गांव का और क्षेत्र का एक एक बासिंदा, एक एक नागरिक है। भारत माता की, भारत माता की। आप कैसा लगता है आपको? देश के शहीदों की, आप इतनी छोटी पहलवानी में आए और मैंने आपकी कंपटीशन लेवल भी देखी, आपने अपने से बड़े लड़कों को भी पछाड़ा है, तो ये किसको श्रेय देना चाहते हो आप? मैं घमंडी भाई को देना चाहता हूँ। मैं इनकी वजह से हूँ जो कुछ हूँ आज जी। मैं बहुत छोटे पे आया यहाँ, इनके चक्कर से हूँ मैं जो कुछ हूँ। अच्छा, इनकी वजह से घमंडी भाई बहुत बढ़िया। हाँ भैया, हाँ भैया, आप भी इसी स्टाफ के मेंबर हो, आपको कैसा लगता है भैया के अखाड़े में? बहुत प्राउड फील होता है कि घमंडी भैया ने हमें यहाँ तक पहुँचाया जी हमारा जो मेडल पक्का कराया है जी। मेहनत के बल पर। बताओ कहाँ का मेडल आया? कहाँ के मेडल है भैया आपको? ये अभी यहाँ पे हुआ था जिला स्तर पे बैजोई में, यहाँ पे एक मेडल पड़ा 65 kg में। अच्छा अच्छा, ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत ग्रामीण स्तरीय ये खेल कूद हुआ था उसमें भारत सरकार की स्कीम है। किस किस के मेडल है भैया? अंशु का है। हमारे जितने भी मेडलिस्ट खिलाड़ी हैं हमारे अखाड़े से, वह सभी खिलाड़ी कृपा करके आगे आए आगे आ जाओ। और अपनी अपनी बात को रखें, अपनी वाइट को रखें और हमारे पत्रकार महोदय के सामने, हमारी मीडिया के सामने अपने आप को करें। ये हमारे हीरे हैं जी जी, ये क्या है? हमारे हीरे, यही हीरे हैं जो हमारी अपनी चमक से हमारे क्षेत्र को चमका रहे हैं। ऐसे हीरों के लिए, ऐसे वीरों के लिए जय जयकार हो भाई, वीरों की जय जयकार हो, वीरों की जय जयकार हो। तालियां बजा के इन वीरों का सम्मान किया जाएगा। तो आपके सामने है शहीद भगत सिंह अखाड़ा, जिसमें ये बहुत सुंदर ये आपके सामने छोटा पहलवान तैयार हो चुका है। क्या नाम है आपका? मुन्ना। तो कितने समय हो गया आपके यहाँ पे? और नशा से मुक्त बोल रहे हैं जी जी, जो आजकल के छोटे छोटे बच्चे हैं जो गलत एवं में पढ़ रहे हैं और नशा जो कर रहे हैं, उससे जरा बच के रहेंगे तो बढ़िया रहेंगे, तगड़े रहते हैं। इसी वजह से मैं बस इतना कहना चाहूँगा। और हमारे आंसू भैया हैं, इन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा मदद करी है। भैया जी आप बताइए, जो बच्चों का हुनर दबता हुआ जा रहा है, यहाँ पर कोई स्टेडियम नहीं है, किसी को जो सुविधा होनी चाहिए थी सरकार द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा, वो बच्चों को नहीं मिल पा रही है, देखिए तो आपकी क्या मांग हो सकती है? जी जी, मैं इसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। जी, एक्चुअल में क्या है कि सरकार बहुत सारा कार्य कर रही है, सरकार इतना खेलों पर ध्यान दे रही है। आप 2014 से पहले की स्थिति उठाकर देखो पहले। जी जी, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा 2014 से पहले कि लोग पदक जीतते थे और जीत के आ भी जाते थे जी। हमारे देशवासियों को पता ही नहीं लगता था कि पदक कहाँ आ गया। अब चूंकि हमारा जनपद संभल नया जनपद है और नया जनपद को सज्जीकृत करने में, आगे बढ़ाने में, और मैं नेता नहीं हूँ, मैं उनका भाई हूँ। पहले खिलाड़ी हूँ, उसके बाद में कोई ऑफिशियल या अधिकारी हूँ। तो पहले खिलाड़ी हूँ, तो खिलाड़ियों को मदद समझते हुए, खिलाड़ियों की भावना को, दर्द को समझते हुए यहाँ गद्दी की व्यवस्था भी शीघ्र होगी। आप देखेंगे ये लेग प्रेस मशीन, जरा दिखाइए वो मशीन दिखाइए। ये मशीन जिला ओलंपिक के सहयोग से यहाँ पर ये मशीन दिखाइए। यहाँ पैरेलल बार डिप्स मशीन है। ये पीछे जो चिनअप बार लगाया है, पीछे चिनअप बार लगाया है, ये है। तो ये चिनअप बार है, ये पूरा यहाँ जमीन में लोगों ने फिट किया है। यहाँ पर भी कोशिश की जाएगी कि मैं अभी कह के मंत्री जी महोदय से कह के और अपने शहर के इसको पक्का करके इस मशीनों को, जिससे कि ये खराब भी ना हो और इन बच्चों के लिए विशेष सुविधा हो जाए। तो इतनी व्यवस्था के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और मैं लगा रहूंगा, बिल्कुल लगा रहूंगा। खिलाड़ियों की भारत माता की, भारत माता की। मुझे इन खिलाड़ियों में ओलंपिक खिलाड़ी नजर आते हैं कि ओलंपिक का सफर तय करने वाले खिलाड़ी कोई विदेश से नहीं आते, वो सारे खिलाड़ी इन्हीं गांव मिट्टी से निकल के आते हैं। तो भाई घमंडी यादव की जो शुरुआत है, जो संघर्ष है, वो उसको बर्बाद नहीं जाने देंगे। ऐसे हम तो कसम खाते हैं और निश्चित तौर पर यहाँ के बच्चों के लिए नेशनल इंटरनेशनल तक पहुंचाने का पूरा कार्य करेंगे, जिसमें जिला ओलंपिक संघ संभल, उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ के से सहयोग प्राप्त करके और जिला खेल विभाग और खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश से सहयोग प्राप्त करके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने खिलाड़ियों को पहुंचाएंगे। ये सब हमारे खिलाड़ी एल्मुनी पीछे दिखाओ, इन सब भाइयों के लिए, ये सारे भाई जो हमारे ये सारे एल्मुनी